ऐसे बात क्या करें, इनको मैं इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए। और अब आपने देखा हमको कैसे बात कर रहे थे, मैं आपको दिखाऊं। बच्चा है, पहली बार आया बच्चा, तो कब तक बच्चा रहेगा? आपने बड़े बाप करते, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा निवेदन सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में उस वक्त जमकर हंगामा देखने को मिला जब कृषि मंत्री से गलत तरीके से बात करने पर बुंदेलखंड के चित्रकूट से सपा विधायक अनिल प्रधान पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सदन की कार्यवाही से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में विपक्षी विधायकों की मांग पर काफी देर बाद आखिर में अध्यक्ष मान गए और उन्होंने अपना फैसला वापस लेते हुए विधायक को सदन में बुला लिया। दरअसल गुरुवार को बुंदेलखंड के चित्रकूट की सदर सीट से सपा विधायक अनिल प्रधान सदन में किसानों के विभिन्न मुद्दों को उठा रहे थे, जिनके सवाल पर जब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जवाब दे रहे थे तो सपा विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने मंत्री के जवाब पर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर सतीश महाना के बार बार मना करने पर भी वे अपनी भाषा में सुधार करते नजर नहीं आए तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कार्यवाही से बाहर का निर्देश दे दिया, जिसके बाद विपक्ष के विधायक अनिल प्रधान को बच्चा कहकर माफ कर देने की बात कहते हुए वापस बुलाने की अपील करते दिखाई दिए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी गर्म तेवरों में दिखाई दे रहे थे और आखिर में एक 88 साल के विधायक की मांग पर उन्होंने सपा विधायक अनिल प्रधान को वापस बुला लिया। आप भी देखिए सदन में हुए इस हंगामे का यह पूरा वीडियो। मोदी जी ने, हाँ बता रहा हूँ, आपने पूछा, ऐसे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ए श्रीमान अनिल कुमार है जी, नहीं, आपको मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं आपको बाहर निकाल दूं, नहीं मैं आपको बाहर निकाल दूं, मैं इनको इंगित करता हूं, बाहर निकाल अनिल प्रधान को इंगित करता हूं। ये तरीका आपको बात करने का, ऐसे बात क्या करें, इनको मैं इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, चले बाहर चलिए। ये तरीका बात करने का, ऐसे बात करेंगे आप विधानसभा में किसी के साथ? ये कोई तरीका है? इसको कौन जस्टिफाई करेगा आप लोगों में से? ये कोई तरीका है? नहीं, कौन सी ऐसी बात कह रही है जो गैर संवैधानिक थी? और अब आपने देखा हमको कैसे बात कर रहे थे, मैं आपको दिखाऊं। नहीं, जब माने अब सवाल बात सुनिए, आप मेरा आपसे निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है, ये आप उनके पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी एक आदमी को खड़ा होकर कह दें कि ये कोई तरीका था, ठीक था, तो मैं मान लूंगा। आप आगे बैठे हुए आपको नहीं मालूम है तो निकाल दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका था? आप ऐसे बात करेंगे किसी के साथ, मंत्री के साथ? नहीं, विषय ये नहीं है। आपने माननीय महबूब जी, आप गलत को जस्टिफाई नहीं करिए, मेरा आपसे निवेदन है। आप आगे बैठे हुए थे, उन माननीय सदस्य के पीछे जितने भी सदस्य बैठे थे, कोई एक आदमी उसको जस्टिफाई कर दे कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, कोई एक आदमी जस्टिफाई कर दे। आप भी आगे बैठे थे, कोई एक आदमी जस्टिफाई कर दे, आपके बीच में से ही जस्टिफाई कर दे तो मैं इसको मान लूंगा। कोई तरीका बात करने का ना, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। जो विधानसभा अच्छी तरीके से चलेगी, गलत तरीके से नहीं चलेगी। आ जाओ मनीष होगा। ये कोई तरीका नहीं है। आप वो हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, 403 सदस्यों की मैं बात कर रहा हूं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको कड़वी बात कहने का अधिकार है, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन ये आप एटिकेट्स हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये कोई खेल का मैदान नहीं है कि आप किस तरीके से और जिस तरीके से उन्होंने बात करी है, एक आदमी जस्टिफाई कर दे पीछे से तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बच्चा है, पहली बार आया, बच्चा तो कब तक बच्चा रहेगा? और चुन कर आया अभी बच्चा, गुस्सा जो है आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। मान्यवर प्रश्न संख्या 3, मोहम्मद फहीम इरफान। बुलवा लीजिए सर, गुस्सा मत करिए। आपका दिल बहुत बड़ा है सर। नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन विधानसभा ऐसे चलेगी क्या? गलती करते हैं, बड़े बाप करते हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा का परसेप्शन बदलने के लिए। सर आप बिल्कुल सही है, मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नफा नुकसान नहीं है। अपना भी तो ख्याल रखें। ऐसा गुस्सा दूर दिए और थोड़ा मुस्कुरा उनको बुला लीजिए, लेकिन आगे से अगर कोई सिफारिश करेगा तो मैं उसको भी कह दूंगा सदन छोड़ने। ठीक है सर। मोहम्मद फहीम इरफान। आगे से तो माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे
एक बहुत महत्वपूर्ण अलमबदी साहब जो बात खड़े होकर कह देंगे वो मान ली जाएगी, लेकिन उनको पता भी होना चाहिए कि मैंने ये बात कही है। माननीय अध्यक्ष, आप अध्यक्ष है, सबसे सुप्रीम है, तरीकों को उल्लंघन तो बहुत होते हैं, सबको आप माफ करते हैं, इसको भी माफ कर दीजिए, कर दिया कर दिया, लेकिन आगे से गलती नहीं। भैया अगला प्रश्न ले लिया, अगला प्रश्न क्या सही में अहमद पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।